क्लब है और क्लब को फंडिंग कहाँ से आती है? राइट, दैट इज द सवाल। तो क्लब जो हैं काफी सारे, लाइक हर टाइप का क्लब है। अगर हमें टेक में घुसना है तो टेक के लिए अलग क्लब है, नॉन टेक के लिए अलग क्लब है, डांस के लिए अपने क्लब्स हैं, म्यूजिक का क्लब है, और फिर उसके बाद अगर कुछ जीवन में अच्छा करना है तो उसके लिए क्लब्स हैं, ओरेशन के लिए क्लब्स हैं, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, डिबेटिंग क्लब्स हैं, और क्विज के क्लब्स हैं, और बहुत टाइप के हैं। मतलब जेंजी क्लब चलता है हमारे यहाँ कोई तो मतलब काफी क्लब्स हैं। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अगर आते हैं हम फंडिंग पे। फंडिंग जो है हमें किसी कुछ कुछ क्लब्स को मिलती है जो ऑफिशियल क्लब्स है। ओके। जैसे कि मीडिया हाउस हो गया, एमएचएम जिसे हम कहते हैं, मीडिया हाउस को मिलती है फंडिंग। और ग्रीन क्लब, और एक एंटरप्रेन्योर क्लब है जिसमें मैं हूँ, आईआईसी, उसको काफी फंडिंग मिलती है। ईसेल है, उसको फंडिंग मिलती है। और कुछ कुछ और क्लब्स को फंडिंग मिलती है जो कि प्रॉपर यहाँ हमें कॉलेज से मिलती है। और ओके। जो हम स्टूडेंट्स रन क्लब्स हैं, जो स्टूडेंट्स ही चलाते हैं, उनको नहीं मिलता उतना फंडिंग। तो वो ओके। खुद ही कलेक्ट करके अपना वो करते हैं। तो अब अगर टाइप ऑफ क्लब की मैं बात करूं, तो अब मैं एक बार और बताना चाहूंगा, जैसे कि कुछ कुछ मैं मिस कर दिया था। जैसे कि गीता क्लब चलता है हमारे यहाँ, और इतने सारे हैं कि मैं भूल भी जा रहा हूँ। तो ओके। क्लब बहुत है, यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ, लाइक बहुत ज्यादा, काफी क्लब्स ओके। हैं। ओके, मेरा सवाल होगा कि इसके कुछ ज्वाइनिंग प्रोसेस भी होते हैं या फिर ऐसे ही ले हाँ लेते हैं हाँ, बच्चे? एक्चुअली मतलब इंटरव्यू होता है, प्रॉपर इंटरव्यू होता है। ओके। अगर किसी जैसे आईआईसी में गया था तो मेरा इंटरव्यू हुआ था, रोबोटिक्स क्लब में गया था तो इंटरव्यू हुआ था, ग्रीन क्लब के लिए भी इंटरव्यू हुआ था। और एक अनोखी पहल हमारे यहाँ चलता है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, जो अगल बगल के जो पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को उस टाइप की एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। तो वन टू ओके। ट्वेल्थ हमारे यहाँ प्रॉपर 6 to 8 डेली स्कूल चलता है, फ्री ऑफ ओके। कॉस्ट, 0 रुपीज। तो उसके लिए प्रॉपर हमें कॉलेज में पूरा उसके लिए क्लासरूम्स मिलते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को। और 500 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं भाई, काफी सारे, लाइक बहुत बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने। वो डेली शाम को 6 to 8 होता है। उसमें क्या होता है कि हम बच्चों को जाते हैं घर से पिक भी करते हैं, उनको रास्ते में लेके आते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो आने में। उनको घर से क्लासरूम तक लाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर क्लासरूम से घर पे जाके छोड़ते भी हैं। ओके। प्रॉपर सबकी एक ड्यूटी लगी रहती है। तो उसमें भी मेरा एज अ टीचर रिक्रूटमेंट हुआ था। तो मैं कुछ दिन पढ़ाया था, फिर उसके बाद ड्यू टू ऑफ एकेडमिक्स एंड बाकी चीजें, उसके वजह से मैंने उसको वो कर दिया, छोड़ दिया कुछ दिनों में, ठीक है। तो मतलब क्लब्स बहुत सारे हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस अच्छा होता है, लाइक भाई जो डिजर्विंग है उसी को मिलता है। और ओके। क्या कहते हैं, तो भाई मतलब डांस क्लब में ऐसा रिक्रूटमेंट हुआ था कि फर्स्ट ईयर में जब हम आते हैं तो कुछ दिन बाद जो आते हैं वो लोग अपनी ब्रीफिंग लेते हैं, बताते हैं कि हमारा ये डांस क्लब है, और उसके हिसाब से आपको कुछ कुछ स्टेप्स बताए जाएंगे। और वो अगर आप उस टाइम पे परफॉर्म कर दिए बेसिकली, उस टाइम पे अगर आपको सिखाएंगे और आपसे फिर वो करवाएंगे कि भाई अब जो हमने सिखाया वो हमें दिखाओ। अगर आप उस चीज को अच्छे से कर दिए तो यू आर गुड टू गो, ओके। यू आर इन। राइट, राइट, राइट। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा सवाल होगा कि एनआईटी इलाहाबाद एज ए सिटी कितना बढ़िया लगता है आपको, और उसकी वाइब्स क्या है, और कितना रेट करना चाहोगे अपने सिटीज को, एनआईटी इलाहाबाद को, आउट ऑफ 10? लाइक यहाँ पे सिटी लाइफ बतानी है मुझे, हाँ हाँ, कि सिटी सिटी लाइफ। लाइफ कैसी है। अच्छा, सिटी लाइफ इलाहाबाद की उतनी अच्छी नहीं है। जैसे कि ओके। यहाँ पे सिविल लाइन्स एक प्लेस है जो प्रॉपर एक सिटी एरिया है। तो वो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, ठीक है, पहली चीज। तो और वो भी ऐसा कोई जो सिटीज हैं, जो टीयर 1 सिटीज है हमारी, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वैसी सिटी नहीं है। इवन वाराणसी भी इससे काफी अच्छा है। ओके। वाराणसी भी एक ऐसा सिटी है, बट वाराणसी में बहुत ही भीड़ है, यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं है। यहाँ के रोड्स बहुत अच्छे हैं, वेल मेंटेन्ड है। प्रयागराज बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। तो उतनी जैसे क्लटर जो है मुंबई और दिल्ली जैसा वैसा नहीं है। और नाइट लाइफ नहीं है, प्रयागराज में कोई नाइट लाइफ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली सिटी लाइफ मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे। सिटी लाइफ यू कांट एंजॉय इन एनआईटी इलाहाबाद। इफ यू आर कमिंग फॉर सिटी लाइफ देन आई वुड सजेस्ट कि भाई यू शुड गो टू एनआईटी सूरत, ओके। मे बी। ओके, समझ गया मैं। तो क्या कैंपस में जैसे 12 1 2 बजे
अलाउड है हॉस्टल से बाहर निकलना, ये तो? हाँ हाँ, बॉयज के लिए अलाउड है। लाइक गर्ल्स 10 बजे तक रह सकती है कैंपस में, और बॉयज ओके। जो है फर्स्ट ईयर वाले 10 बजे तक रह सकते हैं, और गर्ल्स 10 बजे तक रह सकती हैं। बाकी फ्रॉम सेकेंड ईयर फॉर बॉयज यू कैन रोम इन कैंपस फॉर 24 आवर्स, लाइक ओके। ओके। चाहे जब बाहर जाओ चाहे जब अच्छा, इवन यू कैन गो इन इलाहाबाद एज वेल। बट वही ओके। है कि 12 बजे के बाद निकलने का कोई पॉइंट ही नहीं है इलाहाबाद में। ओके। कुछ भी नहीं मिलता, सब बंद हो जाता ओके। क्योंकि नाइट लाइफ नहीं है वो इलाहाबाद की। है। नाइट लाइफ नहीं है यहाँ पे, नाइट लाइफ बिल्कुल नहीं। ओके, राइट राइट राइट। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं इसके बाद मैं आना चाहूँगा कि कॉलेज फेस्ट कितने होते हैं आपके यहाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा कॉलेज फेस्ट होता है, इसकी बात करते हैं। एक होता है हमारे यहाँ टेक्निकल फेस्ट, एक होता है हमारे यहाँ कल्चरल फेस्ट। कल्चरल ओके। फेस्ट है कलरव, और टेक्निकल फेस्ट है आविष्कार। 2 साल से, पिछले 2 साल से जब से मैं आया हूँ तब से टेक्निकल और कल्चर दोनों एक साथ होते हैं। मतलब दस ओके। दिन का एक पीरियड होता है, उसमें टेक्निकल और कल्चर दोनों एक साथ कराए जाते हैं, ठीक है। तो फिर ये होता है फेस्ट, और उसमें 10 दिन के लिए हमें प्रॉपर छुट्टी मिलती है। मतलब कॉलेज से एज फेस्ट ऐसे नहीं होता कि सैटरडे संडे में करवा दे रहे हैं, प्रॉपर हमें ऑफिशियल छुट्टी मिलती है फेस्ट के लिए। तो ये हो गया। आविष्कार और कलरव दोनों एक साथ कराए जा रहे हैं। जब से मैं आया हूँ उसके पहले अलग अलग होते थे। नवंबर ओके। में अराउंड होता था हमारा कलरव या आविष्कार, और मार्च वार्च के अराउंड होता था इन्हीं दोनों में से कोई है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। अब ओके। आते हैं बाकी फेस्ट पे। एक होता है उद्भव, जो कि एंटरप्रेन्योर फेस्ट है। वो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, बाहर से कंपनीज आती हैं, और पिचिंग होता है प्रॉपर, और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट मिलते हैं, वो होता है। एक होता है ईसेल का, रेनेसॉ, उसमें भी सेम चीजें होती हैं, वो भी प्रॉपर एंटरप्रेन्योर होता है। एक होता है स्टार्टअप संगम, उसमें बाहर से कंपनीज आती हैं, प्रॉपर शार्क टैंक चलता है यहाँ पे। वो ओके। प्रॉपर है, वहां पे फंडिंग मिलती है। बाहर से काफी कंपनीज आती हैं हमारे यहाँ, और बाहर से लोग आते हैं फंड करने के लिए, तो कॉलेज प्रॉपर ऑर्गेनाइज करवाता है। ओके। और कौन सा फेस्ट होता है, म्यूजिक फेस्टिवल होता है, उसे हम क्या कहते हैं यार, कुछ तो कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद है। वो ओके। एक होता है, वो 1-2 दिन का होता है, उसमें प्रॉपर बच्चे जो अपना म्यूजिक बैंड लाते हैं, सिंगिंग वाले आते हैं, तो उनका अपना अपना परफॉर्मेंस होता है। तो मतलब अभी एथलेटिक्स का अपना होता है स्पोर्ट्स में, और अभी प्रेजेंट में चल रहा है। अभी आज मंडे है, तो कल और परसों एक था मसल मैनिया। उसमें प्रॉपर जिम वाले जो होते हैं, वो सारे वो होते हैं, मतलब इवेंट्स होते हैं। तो मतलब, और एक और होता है इलोक्वेंस, उसमें होता है डिबेटिंग का पूरा। और ओके। एक और होता है, मतलब वो भी मुझे नाम नहीं है, वो केवल फर्स्ट ईयर्स के लिए होता है। तो मतलब इतने इवेंट्स है ना कि मतलब थ्रू आउट द चलता रहता है, हर 15 दिन पे एक इवेंट आ जाता है। ओके। तो बहुत इवेंट। ओके, ये कॉलेज की बहुत और बढ़िया बात मेन होती फेस्ट है। कलरव और आविष्कार है। ओके। कलरव और आविष्कार। और कॉलेज हाँ की मेन बढ़िया है वो। बात होती है ये कि मतलब फेस्ट आते रहते हैं तो आप इंजॉय भी कर लेते हो, स्टडी भी चलती रहती है साथ साथ में। बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय होता है भाई, सीखने को काफी चीजें मिलती हैं। सेटबैक्स मिलते हैं कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आता। तो वहां पे इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट भी मिलता है कि भाई अब नेक्स्ट बार हम अच्छा करेंगे। तो ओके। मतलब बहुत अच्छा है, काफी सही है। सो अभी आप बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की बातें कर रहे थे, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कितना सपोर्ट करता है कॉलेज, और कैसा सिस्टम है उसके लिए? हमारे यहाँ एक प्रॉपर वो है, फंडिंग मिलती है प्रॉपर। अगर आप ओके। एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना चाहते हैं तो कॉलेज आपको सपोर्ट करता है। और हमारे इंक्यूबेशन सेंटर भी बना हुआ है। इंक्यूबेशन सेंटर इन द सेंस कि एक जगह है जहाँ पे अगर आपका आपकी कंपनी जो है, आपका स्टार्टअप अगर रजिस्टर हुआ और उसको बढ़िया फंडिंग मिली, तो कैंपस क्या करता है, आपको ऑफिस भी प्रोवाइड करता है। जैसे ओके। हमारे यहाँ एक कुली कुली वाला करके है, वो एक चलता है, ठीक है। और एक हमारे अविसन एआई है, वो एआई चैटबॉट करके कुछ बनाते हैं, तो वो चलता है प्रॉपर। स्टार्ट बहुत अच्छा स्टार्टअप हमारे ब्रांच के लोगों ने ही वो किया है। और 2-3 और स्टार्टअप्स हैं हमारे यहाँ। तो वो प्रॉपर उनको ऑफिस ऑफिस मिला हुआ है हमारे कॉलेज के अंदर ही। वो अपना ऑफिस रन कर सकते ओके। सो हैं। स्टार्टअप के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, राइट? हाँ, स्टार्टअप के लिए फैसिलिटीज है। लाइक इफ यू वांट टू डू स्टार्टअप इन एनआईटी इलाहाबाद, यू कैन श्योरली डू। लाइक ओके। मेरे ब्रांच के ही एक स्टूडेंट थे, वो हमारे सुपर सीनियर थे। लाइक ही इज डूइंग ग्रेट, ही इज रियली डूइंग ग्रेट, अर्निंग इन करोड्स। ओके। तो
सुपर सीनियर की बात चल रही थी, तो मैं बात करना चाहूँगा कि एनआईटी इलाहाबाद के सीनियर कैसे हैं और कितने सपोर्टिव हैं। एनआईटी इलाहाबाद के सीनियर बहुत ही अच्छे हैं। लाइक अब देखो सीनियर्स में अगर हम आए ना तो हर एक पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो ओके। एज अ पर्सन क्या है। बाकी जितने लोगों से मैं इंटरेक्ट किया हूँ, वो एक है इंटरेक्शन मेरा उनसे इंटरेक्शन होता है, वो पास आउट हो चुके हैं, वो अभी जॉब ओके। कर रहे हैं बैंगलोर में। बहुत ही अच्छे हैं। लाइक ही इज गाइडिंग मी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। और बाकी जो मुझे सीनियर्स मिले हैं मेरे ब्रांच के, अदर ब्रांच के, तो कैंप उसके क्लब के थ्रू, और ऐसा रैंडमली कोई भी मिला, तो सब बहुत ही अच्छे हैं। लाइक यहाँ पे जो पीयर ग्रुप है, जो जनता है यहाँ की, वो एक्चुअली बहुत टैलेंटेड है। तो ओके। आप किसी से भी इंटरेक्ट करेंगे तो आपको भाई नॉलेज तो श्योर मिलने वाला है। ओके। और रही बात बकचोदी की, तो वो भी मिलने वाला है। ओके। तो मतलब सबका एक मिक्सचर मिलने वाला है। तो हम्म। वो बहुत ही सो अच्छा माहौल है। सो क्या वहाँ कुछ रैगिंग एग्जिस्ट करता है? अगर करता है तो कॉलेज की अथॉरिटी क्या एक्शन लेती है उसके? 0% रैगिंग है यहाँ पे, मतलब बिल्कुल रैगिंग नहीं है। ओके। कोई भी रैगिंग नहीं कर सकता। इस बार ट्राई किया गया था, तो उनको धरा गया प्रॉपर। ओके। इस बार जो है कुछ जूनियर्स के साथ हुआ था, तो उनको प्रॉपर धर लिया गया। तो कॉलेज की एक्शन अथॉरिटी टाइट अच्छा है। है, बहुत अच्छा एक्शन। ओके। यहाँ पे सो एक्चुअली ब्लैक डॉट का सिस्टम है हमारे यहाँ। जैसे कि अगर मान लीजिए इन डिसिप्लिन पे ब्लैक डॉट्स मिलते हैं, ओके। तो ब्लैक डॉट का सीन ये होता है कि अगर एक ब्लैक डॉट लग गया, अब वो इनडिसिप्लिन क्या है मुझे खुद नहीं पता, बट कुछ कुछ इनडिसिप्लिन पे ब्लैक डॉट्स लगते हैं। तो ओके। अब जैसे कि एक ब्लैक डॉट पे क्या होता है, हॉस्टल नहीं मिलता आपको। दो ब्लैक डॉट पे प्लेसमेंट में नहीं बैठने देंगे। तीन ओके। ब्लैक डॉट पे बाहर निकाल देंगे, मतलब आई थिंक पेरेंट्स को बुलाएंगे फिर। चार ब्लैक डॉट पे कैंपस में नहीं रहने देंगे, मतलब फिर बाहर ही निकाल देंगे प्रॉपर, आई थिंक एक पूरा 1 साल का बैक लगाएंगे। पांच ब्लैक डॉट पे कुछ तो करते हैं, छठे ब्लैक डॉट पे पूरा डिग्री कैंसिल। ओके। डॉट वाला सिस्टम है ब्लैक डॉट का। हाँ, ब्लैक डॉट का खतरनाक सिस्टम है यहाँ पे। राइट, राइट, राइट। सो इसके बाद मैं मूव करना चाहूँगा। क्या वहाँ सिगरेट या फिर सिगरेट हो गया या फिर स्मोकिंग का या फिर अल्कोहल कंजम्पशन का कुछ है? मतलब सीनियर कंज्यूम करते हैं या फिर मतलब नहीं है वहाँ पे? अरे भाई सब प्रॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम ये सब अगर नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। तो बेसिकली हाँ, बहुत ज्यादा है भाई। मतलब एग्जिस्ट है। सीनियर छोड़ो, जूनियर्स तक अपना मजे मार रहे हैं, ठीक है। अच्छा। बाहर एक कैफे टाइप का है, बीटीएस कैफे, छोटा सा दुकान है, वो कैफे कैसे लोग कहते हैं पता नहीं। ओके। वहां पे जाके अपना बच्चे वो करते हैं। और फिर पीछे कुछ लोग कैंपस के चले जाते हैं। और ओके। हॉस्टल्स में भी बहुत ज्यादा होता है, अपना भाई चोरी से लाते हैं। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को अगर पता चले तो भाई एक्शन तो लेंगे ही, लेकिन जब ऐसा ही हो जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता चल रहा है, तो बच्चे तो करेंगे ही। और हो ओके। रहा है काफी अच्छे से, बड़े लेवल पे हो रहा है, तगड़े। ओके। ड्रग्स नहीं चल रहा है, ड्रग्स नहीं चलता है यहाँ पे। बट ओके। है कि भाई अल्कोहल एंड सिगरेट चलता है, बहुत चिल ओ। चलता है। ओके। चलो ठीक है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करूँगा। उसके बाद इस पे कमेंट मैं भी नहीं करूंगा। तो अभी घर आ जाऊंगा भाई। उसके बाद मैं उसके बाद मैं कटअप पे आता हूँ कि जेई के थ्रू ये सॉरी, इसके बाद मैं कटअप पे आऊँगा कि जो जेई के थ्रू वहाँ कॉलेज मिलता है एनआईटी इलाहाबाद। तो क्या कटअप रहता होगा? सीएस आईटी, उसके बाद ईसी और बाकी ब्रांचेस की क्या कटअप रहती होगी? जितना आपको याद हो हाँ, मैं उतना बता बता देता सकते। हूँ, ड्रीम सबका बता देता हूँ। जनरल की बात करेंगे, बाकी हाँ, कैटेगरीज का तो हाँ। मुझे नहीं पता। ओके। तो जनरल रैंक पे अगर हम आए, तो 5000 पे सीएससी बंद हो जाता है यहाँ पे। ओके। जेई मेंस रैंक 5000 पे बंद हो जाता है। और लास्ट ब्रांच जो अब तो बहुत सारी ब्रांचेस आ गई हैं, आई थिंक 2-3 ब्रांच और ऐड हुई है हमारे यहाँ। तो इस ओके। साल का उन ब्रांचेस का मैं नहीं बता सकता, मैं अपने ईयर का बता रहा हूँ कि लास्ट एंट्री कराई जाती है उनकी, क्या कहते हैं, का क्या होता है, प्रोडक्शन वालों की, ठीक है। तो प्रोडक्शन जो है यहाँ पे मिल जाता है लास्ट एंट्री उनको, ठीक है। बाकी उसके ऊपर आता है बायोटेक, ठीक है। तो बायोटेक जो है 30,000 से 32,000 पे बंद होता है। और ओके। प्रोडक्शन 35-36 पे जाता है, ठीक है। और फिर बाकी मैकेनिकल जो है 12-15 15 हजार से 20 हजार पे जाता है। 20 हजार के ऊपर मैकेनिकल नहीं मिल पाता, आई थिंक 15 हजार के ऊपर भी नहीं मिल पाता। ईसी ओके। के लिए लगभग 10 हजार तक रैंक चाहिए होती है।
और ओके। हमारे ब्रांच है ईसीएम, उसके लिए भी 10-15 हजार रैंक चाहिए होती है। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो 35,000 के ऊपर एनआईटी इलाहाबाद मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। मतलब इन जनरल यू कैन से कैटेगरी राइट। 1 to 2 इन जनरल कैटेगरी। जनरल ओके। कैटेगरी में 30 to 33,000 के ऊपर नहीं मिल सकता। ओके राइट राइट। सो इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, सी एस आई टी और बाकी ब्रांचेस की, और कितने परसेंटेज बच्चे प्लेस्ड होते हैं? प्लेसमेंट रिकॉर्ड तो मतलब मैं क्या ही बताऊं, अगर कोई भी सर्च मारे तो पूरे एनआईटीज में एक्चुअली बेस्ट प्लेसमेंट एनआईटी इलाहाबाद का ही है। ओके। जितने भी इंडिया के एनआईटीज हैं, तो बेस्ट प्लेसमेंट हमारा ही है। अब आते हैं ब्रांच वाइज प्लेसमेंट पे। तो जो ओके। सर्किटल ब्रांचेस हैं, सीएससी, इलेक्ट्रिकल, ईसी, ये जो हम्म। ब्रांचेस हैं, इनको एक्चुअली ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है प्लेसमेंट्स में। और ये हर कॉलेज की बात है, ये हाँ इंडिया का राइट कोई राइट। भी हम कॉलेज हो। तो इसमें क्या होता है कि ये लोग हर कंपनीज में अलाउड रहते हैं, और बाकी ब्रांचेस को हर कंपनी अलाउ नहीं करती है। ठीक है। तो अब आते हैं कि बाकी का प्लेसमेंट कैसा है और सीएससी का प्लेसमेंट कैसा है। सीएससी का एवरेज है 27 लाख या 28 लाख एवरेज है उनका। और ओके। हाईएस्ट जाता है 1.35 सीआर पे। ओ। 1.35, 1.5, 1 सीआर ऐसे जाता है। ठीक है। ओके। अ, अभी तो वो चल रहा है, क्या कहते हैं, रिसेशन पीरियड चल रहा है, जिसकी वजह से प्लेसमेंट 1-2 साल से गड़बड़ हुई है। और ये हर कॉलेज की बात है, लाइक सारे सारे सारे। हर कॉलेज में ये, सारे कॉलेज में हुआ है। तो फिर उस हिसाब से जितना ड्रॉप होना चाहिए तो उतना ही ड्रॉप हुआ है, उससे ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ। अब आते हैं बाकी बाकी पे, लाइक नॉन सर्किलर ब्रांचेस पे। तो नॉन सर्किटल में हमारे ब्रांच का अगर मैं बताऊं तो एवरेज है लगभग अभी 12.5 का चल रहा है। और हाईएस्ट इस बार अभी फोन पे में एक का आई थिंक 36 का लगा, इस बार की बात बता रहा हूँ। ओके। और कुछ एक का 30 लगा, और फिर कुछ लोगों का 25-30 के बीच में लगा। और कंसल्टेंसी सर्विसेज में हमारे में काफी प्लेसमेंट्स होते हैं, तो वो एवरेज लगभग 12, 15, 20 का है। तो मतलब ओके। बेसिकली एवरेज लेके चल रहे हैं 12, 12.5 का। और बाकी अगर हम उसमें जाएं, क्या कहते हैं, टेक में, तो 8-9 लोगों का प्लेसमेंट लगता है बढ़िया। ओके। ये और आप अगर बायोटेक के। लोवेस्ट की बात करें तो भाई लोवेस्ट तो सीएससी से भी आ जाता है। लाइक ओके। सीएससी में हमारे यहाँ की स्ट्रेंथ है 400। ओके। तो उसमें लोवेस्ट आना ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो लोवेस्ट तो 5-6 लाख भी, ओके। 5-6 एलपीए भी। ओके। करोड़ से लाख्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है मतलब। हाँ हाँ, तो 5-6 करोड़ का 5-6 करोड़ एचएफटीज को मिलता है, और जो कि केवल आईआईटीज में जाते हैं, हाँ एनआईटीज में तो आते हाँ भी नहीं है। हाँ हाँ राइट राइट। वो ट्रेडिंग वाले बंदे जो होते हैं। हाँ, एचएफटीज, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। हाँ वही हाँ हाँ राइट, वो एक एक मिनट दो दो मिनट का करते हैं ट्रेड, और सेकेंड्स में भी होता वही है बहुत वही। सारा। वही वही। सो मेरे सारे सवाल खत्म हो चुके हैं अभी तक एसपी। तो मैं फाइनल वर्डिक्ट सुनना चाहूँगा कि तुम्हें इतने सारे एनआईटीज मिल रहे होंगे, तो तुमने एनआईटी इलाहाबाद को क्यों प्रेफरेंस में रखा और क्यों चूज़ किया, और बाकी एनआईटीज में जाना प्रेफर क्यों नहीं किया अपनी रैंक के हिसाब से, राइट? हाँ देखो, मुझे काफी एनआईटीज मिल रही थी, मेरी रैंक 30,000 की लगभग थी। तो बेसिकली एनआईटीज तो मुझे काफी मिल रही थी। तो मैंने ये क्यों चूज किया, इसका सबसे बड़ा रीजन है मेरी फैमिली। लाइक मेरे पापा चाहते थे कि मैं ज्यादा दूर न जाऊँ, मेरे पापा और भैया। ठीक है। तो मैं तो प्लान कर रहा था सूरत कल जाने का, बट ओके। ड्यू टू ऑफ पापा एंड भैया कि भाई इतना दूर जाना थोड़ा सा अलाउ नहीं करेंगे वो। ठीक है। तो एक रीजन ये था। और दूसरा रीजन ये था कि यार घर के बहुत ही पास हूँ मैं। ठीक है। लाइक इतने पास घर के हूँ कि मैं कभी भी जा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने एनआईटी इलाहाबाद चूज किया। तीसरा रीजन था प्लेसमेंट। ओके। प्लेसमेंट एनआईटी इलाहाबाद का काफी अच्छा है। ठीक है। तो बेसिकली उस प्लेसमेंट के रीजन से। और चौथा मेरा रीजन था कि मुझे जो ब्रांच यहाँ पे मिली है, ब्रांच इज बायोटेक। मेरा प्लान ये था कि मैं यूपीएससी करूंगा। लाइक मेरा स्टार्ट में यही प्लान था। ठीक है। हाँ राइट तो राइट। बायोटेक ब्रांच जो हमारे यहाँ पे है, वो लाइट है। मतलब क्लासेस उतनी ज्यादा नहीं होती है यहाँ पे, दो ही ब्रांच लाइट है, एक सीएससी और एक बायोटेक। ठीक है। बाकी ब्रांचेस थोड़े हेक्टिक हैं। एक्चुअली थोड़े क्या, मैं बहुत कहूंगा। जिसमें से मैकेनिकल ब्रांच सबसे हेक्टिक ब्रांच। लाइक भाई उनकी क्लासेस दिन में लगभग 6-7 घंटे की चलती है, वहीं पे हमारी 2-3 घंटे की चलती है। अगर ओके। तुम हमारे पूरे थ्रू आउट
उसके देखोगे ना कि हमारी कितनी क्लासेस चलती हैं, तो एवरेज अगर निकालोगे तो मैं बेट लगा सकता हूँ कि हम 3 घंटे भी नहीं टच कर पाएंगे। मतलब ओके। हमारी डेली 2 या 3 घंटे की क्लासेस होती है, तो ये बहुत ही लैब कम क्लासेस है। ये लैब मिला के बोल रहे हो? सब मिला के, सब कुछ मिला के, ओके, तो काफी चिल सब कुछ। माहौल है बायोटेक का। बहुत चिल माहौल, मतलब काफी ओके। चिल माहौल है। ये मैकेनिकल वालों को नहीं दिखता, तो मतलब उनकी ऊपर हंसी आती है मुझे तो। तो बेसिकली इसके एक रीजन था। तो मतलब फाइनल वर्डिक्ट यही है कि यार, मैंने देखा टाइम कम लगेगा मेरा कॉलेज में, ठीक है, तो मैं अपनी अदर चीजें कर पाऊंगा। बिकॉज मेरे काफी वो थे कि भाई यूट्यूब स्टार्ट करेंगे और अपना साइड हसल पे कुछ अपना करेंगे, तो एक ये मेरा प्लान था ही। तो उसके लिए मैंने चूज किया एनआईटी इलाहाबाद। दूसरा मेरे पापा भैया रीजन थे, ठीक है। तीसरा ये रीजन था कि मेरे घर के पास है। और चौथा ओके। प्लेसमेंट। तो ये चार बहुत सॉलिड रीजन थे मेरे पास टू चूज एनआईटी इलाहाबाद ओवर एनी एनआईटी। ओके। सो राइट राइट। सो मेरे साथ ऐसे सारे सवाल खत्म हो चुके हैं, और जाते जाते अपने जूनियर्स जो, या फिर जो आपके कॉलेज में आने वाले बच्चे हैं, उसको क्या कहना चाहोगे? जूनियर्स, अगर भाई तुमको ये कॉलेज मिल रहा है, अगर तुमको कोई भी ब्रांच मिल रही है, यू कैन टेक, लाइक तुम्हारे वो होने चाहिए कि तुम्हें आके यहाँ पे क्या करना। एक्सप्लोर करने के लिए पूरे ऑप्शंस हैं। प्लेसमेंट अच्छी है, उतनी खराब प्लेसमेंट नहीं है जितना मतलब अगर तुम देखो तो उतना अच्छा मतलब सॉरी, उतना खराब प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। प्लेसमेंट तुम्हारी हो जाएगी यहाँ पे बहुत ही आराम से, अगर तुम मेहनत करोगे तो। तुम आईआईटी में भी चले जाओ तो मेहनत नहीं करोगे, तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं होगी, सबकी राइट हालत खस्ता है इस टाइम। तो राइट राइट। उसमें कोई। और रही बात एक्सप्लोरेशन की, बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हो तुम यहाँ पे। कोई भी सिटी लाइफ अगर तुम्हें बहुत अच्छी वाली चाहिए तो चले जाओ भाई तुम किसी सिटी में, ठीक है। लेकिन अगर तुम ऐसे हो कि सिटी लाइफ तुम्हें कुछ दिन तक चाहिए कि भाई चलो 1 साल सिटी लाइफ, फिर उसके बाद तो मुझे मॉन्क बन के भाई अपने लिए कुछ करना है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लाइक इतनी सिटी लाइफ है कि तुम्हें मूवी देखने का मन है तुम देख सकते हो, तुम्हें कुछ खरीदने का मन है तुम खरीद सकते हो, तुम्हें अच्छा खाना खाना है तुम जाके खा सकते हो, तुम्हें मैकडी बर्गर किंग जो भी करना है सब घूम सकते हो, फिर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ मजे कर सकते हो। सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, उसमें ओके। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तुम्हें कॉलेज मिलना है, अच्छे से रिसर्च और करो। मेरा वीडियो, भाई का वीडियो, रणवीर भाई का वीडियो से तुम्हें जितना भी इंसाइट मिले, अपने लेवल पे भी रिसर्च करो और ले लो कॉलेज। लाइक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ओके। बहुत अच्छा। तो राइट राइट। फाइनल वर्डिक्ट यही है। ओके, थैंक यू एसपी इस चैनल पे आने के लिए, और इसी के साथ हम अलविदा लेना चाहेंगे दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को करना ना भूले। सो दिस इज रणवीर साइनिंग ऑफ। अबे रुक जा, तू रुक जा, तू कहाँ जा रहा है?